देखिए, हरियाणा का वार्षिक बजट आने वाला है। केंद्र का वार्षिक बजट आ चुका है। उसके अंदर कोई खास बात बजट में नहीं रही, सिर्फ आंकड़ों का खेल उस बजट में खेला गया। किसी प्रकार की छोटे मध्यम व्यापारी को 1 रुपए की भी सुविधा व राहत नहीं दी गई। और मैं बताना चाहता हूं, आज ग्राम स्तर के ऊपर कम से कम 80% उद्योग, छोटे छोटे मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। गांवों के अंदर नमकीन, बेकरी का सामान, कूलर, पंखे, हैंडलूम का सामान, यहाँ तक कि साबुन, तेल सब बनता था। पर आज कहाँ है? लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। वहां मेरी माताओं को, बहनों को और वहां के युवाओं को रोजगार गांवों में ही मिलता था। सरकार की गलत नीतियों से आज वो उद्योग बंद हो चुके हैं। और यहां तक कि महंगाई और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1। महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, हर चीज में महंगा। और लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हरियाणा में हो चुकी है। मुख्यमंत्री खर्ची और पर्ची की बात करता है। मैं मानता हूं खर्ची और पर्ची, खर्ची पर्ची के अलावा खुला भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर है। कोई एक भी महकमा मुख्यमंत्री जी बता दे, मैं मान जाऊंगा भी। कोई ऐसा महकमा बता दे जिस महकमे में बिगैर रिश्वत दिए काम होता हो। मैं रोहतक में बैठा हूं, रोहतक में बता दे भाई, चलो इस महकमे में बिना पीछे काम हो रहा है, एक का नाम महकमा गिना दे और मैं उसका प्रूफ दे दूंगा। जो खुले पीछे ही ले लगा तेरा फुप्पा बेटा, रोक ले इस फुप्पा ने। ये तो स्थिति है। सरकार को व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये जुमले तो बहुत फेंकते हैं। कहते थे भी 1.5 साल पहले हम 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरियों में रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। 1.5 साल टप गए, 75 आदमी का नाम गिनवा दे भाई। 75 आदमियों को भी हमने हरियाणा में नौकरी दी हो। नौकरी खुशी है। जब मैं कह रहा हूं भी तुमने उद्योग बंद कर दिए, जो लाखों लोग बेरोजगार हो गए आपके सामने है। जिंदे जो बुजुर्ग लोग थे उनको मरा दिखा के उनकी पेंशन काट ली, गरीबों के राशन कार्ड काट लिए। यहां तक कि जब से देश आजाद हुआ आज तक, मैं आंकड़ों की नहीं हकीकत बताता हूं, कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खेती में उपयोग आने वाली खाद, ऐसी अनेकों वस्तुएं थी जिस पर कभी टैक्स नहीं हुआ। इन्होंने उनको ऊपर भी जीएसटी 5% लगाकर गरीब के तन का कपड़ा उतारने का काम किया है। कोई मजदूर चाय पीता था, उसकी चाय की मिठास खोसने का इस सरकार ने काम किया है। तो मेरी केंद्र सरकार से भी, स्टेट सरकार से भी अपील है। जैसे मोदी साहब कहते थे हमारा राज आ जान दो, बच्चे फांसी तोड़ेगा। 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा, बता दे भी किसको नौकरी दी, एक का नाम गिना दे भी 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। और वही बात नू कहते थे हमारा राज आन दो, 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, वो 100 रुपये पार कर दिया। नू कहते थे 410 रुपये वाला रसोई गैस सिलेंडर हम 250 देंगे, वो रसोई गैस सिलेंडर आज 1100 लगभग पहुंच गया। तो कहाँ महंगाई रुकेगी? आज गरीब आदमी क्या खाएगा? आटा महंगा, दाल, आटे की कीमत 40%, इस 6 महीने के अंदर अंदर 40% आटे के रेट बढ़ गए। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा? तो सरकार को तो चाहिए, दूध सब चीज बढ़े, दूध दाल सब बढ़ गए। मेरी सरकार से एक अपील है, सरकार को जनहित के अंदर अच्छा फैसला लेना चाहिए। जो हरियाणा का बजट मुख्यमंत्री के, मैं तो सबसे राय ले रहा हूँ। अरे यह कौन से नया ढोंग हो गया? पहले भी सरकारें चली है, हर सरकार राय लेती आई है, सुझाव तो हर सरकार लेती आई है। बोला हमने तो वही विधायकों से राय ले ली, आज मैं खाना दे रहा हूँ फरीदाबाद, वहां राय लेऊंगा, मैंने उससे राय ले ली। भाई राय लेने से कुछ नहीं होता। बोला भाई पंचायत शर्मा थे दो, नाला उत्थे ही पहुआ, नाला तो चेंज करना पड़ेगा। जो पंचायत जो लिख के देने उसके ऊपर फैसला ले। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से, 8.5 साल के अंदर एक भी ऐसी बात बता दे व्यापारी हित में की हो, एक फैसला बता दो।
व्यापारी के हित में किया हो। नया ट्रेड टैक्स लगा दिया नगर पालिका के माध्यम से, आई मतलब प्रॉपर्टी आईडी के नाम से फर्जी एंट्रियां कर दी गई। एक वो जयपुर की कंपनी आयासी के नाम से कंपनी है, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर दिया, पेमेंट कर दी 45 करोड़ से ज्यादा उसकी। वो सारी एंट्रियां गलत। सारा किसी एक मंजिल से 4 मंजिल दिखा दी, किसी का 50 गज का था उसका 250 दिखा दिया, 250 5,000 का दिखा दिया। लोग धक्के खा रहे नगर पालिका ठीक कराने के लिए। ये तो इनकी पॉलिसी है। बोला हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम तो ये कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर नगर निगम के अंदर 1 रुपए का काम नहीं होया, ई ट्रेडिंग के माध्यम से टेंडर दिखा दिया, बिलिंग कर दी और 200 करोड़ रुपए का पैसा निकाल कर खा गए। आज तक उसका 2 रुपए का काम, एक ईंट भी नहीं लगी। 2 साल हो गए, पंचायत के चुनाव नहीं हुए, एक ईंट पंचायतों में लगी नहीं। करोड़ों अरबों फर्जी बिल बना के वो साफ कर गए। आज किसान सड़कों पर, सरपंच सरपोच पर, आंगनबाड़ी सड़कों पर महिलाएं, सारा सौदा ही मिल रहा है। मेरी मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी अपील है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, ये जरूरी है। उनको रोजगार देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई, व्यापार व उद्योग को बढ़ाए, उसके लिए ज्यादा ज्यादा सुविधा व राहत देने का काम सरकार करे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार ईमानदारी से व्यापारी के हित में, उद्योगपतियों के हित के अंदर फैसला लेगी, उनको राहत देगी, तो हरियाणा में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। सबको रोजगार देने का काम हमारा व्यापारी करेगा, उद्योगपति करेगा। सरकार तो 10 आदमी भर्ती करने हो तो 70 फंड करे, और एक फैक्ट्री लगा दी, 1000 आदमी भर्ती करने हो तो 2 मिनट में कर लिया। हमने किससे इजाजत लेनी? हमने हमारी फैक्ट्री चलानी है, हमने किससे इजाजत लेनी है? खट्टर बाबा ने किसी से इजाजत लेनी? माने तो कोई इजाजत लेनी भाई। तो इसलिए जरूरी है व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा ज्यादा सुविधा और राहत देने की जरूरत है, जिसमें बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देने की जरूरत है। नए उद्योग लगे उसके लिए उद्योगपतियों को जमीन देने की उपलब्ध है, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। आप देखिए इस निकम्मी सरकार को, कोरोना आया, दुनिया मरी, काम धंधे बंद थे, होटल बंद थे, बंद होटल का बिजली का बिल ले लिया, दुकान का बिल ले लिया, फैक्ट्रियों का बिल ले लिया, और बिल के अलावा हाउस टैक्स ले लिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? जो हमने बिजली जलाई क्यों नहीं, दुकान मेरी बंद है, वो भी राहत नहीं। लाखों व्यापार खत्म हो गए, लोग गुजर गए, उसके बावजूद भी सरकार ने 1 रुपए का जो मतलब नाजायज पैसे लेने का, छूट तो देनी अलग की बात, 1 रुपए की रियायत तक नहीं करी। वो गलत डिसीजन था, वो अच्छा डिसीजन नहीं था, इसकी मैं निंदा करता हूँ। खास तौर पे कोरोना के समय में जो व्यापार बंद रहा, उसके बिजली के बिल, हाउस टैक्स नहीं लेने चाहिए थी सरकार को, बल्कि कुछ ना कुछ सुविधा व राहत देनी चाहिए।